हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 35 पर विचार करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्। यज यानी जिसको जान करके, तो जिसको जान करके है, तो यहाँ प्रश्न उठता है किसको जान करके। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो बतलाया था ज्ञान, जिसको जान करके है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसको जान करके यज् ज्ञात्वा, जिसको जान करके न पुनर्मोहम एवं, इस प्रकार का मोह फिर से नहीं यास्यसि पांडव, तुम्हें होगा। तो हे पांडव, तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा जिस प्रकार का मोह तुम्हें हो रहा है, अर्जुन को मोह हो रहा है। ये न भूतान्य शेषेण, तो और ये न जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्णता से प्राणियों को द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि, तो परमात्मा के अंदर देखोगे, अर्थात सब मेरे अंदर देखोगे, सब प्राणियों को मेरे अंदर देखोगे। अब हम समझेंगे पिछले श्लोक से संबंध क्या है। इस श्लोक में भगवान ज्ञान के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने की विधि का वर्णन किया था। अब अर्जुन ने विचार किया कि यदि मेरा मन पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित हो जाएगा तो फिर युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। युद्ध तो अज्ञान के कारण होता है। जिस समय मैं ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संसार को अनित्य समझ लूँगा, उस समय मैं राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करने में अपना मन क्यों लगाऊंगा। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात समझ गए। अतः इस श्लोक में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जिस समय तुम ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाओगे, उस समय तुम्हारे अंदर इस प्रकार का मोह नहीं रहेगा कि तुम ईश्वर से अथवा मुझसे स्वतंत्र रहकर राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हो। उस समय तुम केवल मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करोगे। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवो, अर्थात हे पांडवों, जिसको जानकर तुम्हें इस प्रकार मोह नहीं होगा। हमें समझना चाहिए कि भगवान ने पिछले श्लोक में जिस ज्ञान की चर्चा की थी, उसी ज्ञान के विषय में भगवान कह रहे हैं यज् ज्ञात्वा, अर्थात जिसको जानकर। इसका अर्थ है कि पिछले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी वह बात इस श्लोक में पूरी हो रही है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यज् ज्ञात्वा, अर्थात जिस ज्ञान को जानकर। तो हमें समझना चाहिए कि ज्ञान का अर्थ है ये जानना कि हम सभी श्री कृष्ण के नित्यदास हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 में कहा गया है कि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, उनका शरीर नित्य है, ज्ञानमय है तथा आनंदमय है। श्री कृष्ण का कोई आदि नहीं है, परंतु वे सभी के आदि हैं तथा वे ही सभी कारणों के कारण हैं। फिर ब्रह्म संहिता 5.32 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के शरीर का प्रत्येक अंग सभी इंद्रियों के कार्य कर सकता है। गीता 5.29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही समस्त जीवों के कार्यों के परम भोक्ता हैं, वे ही समस्त लोकों के महेश्वर हैं तथा वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम ज्ञान के द्वारा मुझे इस प्रकार समझ जाओगे तो तुम्हें अपने स्वजनों के प्रति इस प्रकार का मोह नहीं होगा कि उनके साथ तुम्हारा संबंध मेरे साथ के संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यज् ज्ञात्वा, अर्थात जिसको जानकर। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के विषय में प्रत्येक व्यक्ति को जानने का अधिकार है तथा इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अन्यों को यह ज्ञान दे सकता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति गुरु बन सकता है। दिनांक 17 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह गुरु नहीं बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति गुरु बन सकता है यदि वह श्री कृष्ण के विज्ञान को समझता है। गुरु बनने के लिए
केवल यही योग्यता है और यह तर्क संगत भी है। यदि आप इस विषय को नहीं जानते हैं तो आप किस प्रकार शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षक का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो वस्तु के विज्ञान को जानता है। तो गुरु की एकमात्र योग्यता है। चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र के ने नोय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय। अर्थात चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो अथवा शूद्र हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई भी गुरु बन सकता है यदि वह श्री कृष्ण के तत्व को जानता है। तो यह भगवत गीता है। यदि कोई व्यक्ति इसे पूर्ण रूप से जानता है तो वह गुरु बन जाता है और इस समय गुरु की आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण के विज्ञान का प्रचार करने के लिए हमें हजारों गुरुओं की आवश्यकता है। इससे विश्व की समस्या सुलझ जाएगी। इस ज्ञान को आप मुझसे लीजिए। हमने अपने विश्वसनीय भक्तों से इस बात की चर्चा की है और वे भी सहमत हुए कि इस कृष्ण विज्ञान के द्वारा विश्व की समस्त समस्याएं सुलझ जाएंगी इति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना पुनः मोहम एवं या शशि, अर्थात तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा। तो दिनांक 17 अगस्त 1966 के उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने कहा, लोग भगवान को देखना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय हमें सही व्यक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उस समय हम मोह के क्षेत्र में कभी भी नहीं आते हैं। पूरी बात यही है कि वर्तमान जीवन की स्थिति में हम मोह से बंधे हुए हैं। हम वस्तुओं को उस रूप में नहीं जानते हैं जिस रूप में वे हैं। यही हमारे समस्त कारणों का कारण है। अन्यथा स्वरूप से हम आनंदमयोभ्यासात, अर्थात हमारा स्वभाव प्रसन्न रहना है इति। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं में अपने चाचाओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा, उस समय उनके शरीर के अंग कांपने लगे तथा उनका मुख सूखने लगा। इसके पश्चात उनके संपूर्ण शरीर में कंपन होने लगा। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके हाथ से गांडीव धनुष खिसकने लगा। उनकी त्वचा में जलन होने लगी तथा वे खड़े रहने में असमर्थ हो गए। गीता तो 2:8 में अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं ऐसा कोई भी उपाय नहीं देखता हूँ जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। यदि मुझे संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य भी प्राप्त हो जाए अथवा संपूर्ण देवताओं के ऊपर शासन प्राप्त हो जाए तो भी मेरा यह शोक दूर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानकर तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन को इस समय किस प्रकार का मोह हो रहा है। हमें समझना चाहिए कि इस समय अर्जुन को अपने स्वजनों के प्रति मोह हो रहा है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन की क्या आवश्यकता है। जिन स्वजनों के सुख के लिए ही हम जीवित रहना चाहते हैं, वही हमारे स्वजन अपने धन तथा प्राणों को त्याग कर इस युद्ध में खड़े हैं। फिर मैं इनकी हत्या क्यों करना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। यदि हम गहराई से देखें तो हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने कुटुंबियों के प्रति इतना अधिक मोहित होता है कि जो उसकी पत्नी तथा पुत्र हैं, यदि वे उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं तो भी मोह के कारण उसे चिंता होती है कि मैं इन कुटुंबियों को किस प्रकार छोड़ सकता हूँ। मेरे बिना ये किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकेंगे। मेरे बिना इनका जीवन निर्वाह किस प्रकार हो सकेगा। दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में समाधि नामक एक वैश्य का वर्णन आता है जिसकी पत्नी तथा पुत्रों ने उसे घर से निकाल दिया। ऐसी स्थिति में वह वन में अकेला विचरण करते हुए अपनी बुद्धि के द्वारा विचार कर रहा था कि जिन पत्नी और पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मुझे उनसे क्या लेना देना है। अब मुझे उनकी चिंता त्याग करके अपने कल्याण की चिंता करनी चाहिए। इस प्रकार अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करने के बावजूद भी वह वैश्य मोह के कारण उन्हीं पत्नी तथा पुत्रों की चिंता करता था कि मेरे बिना उनके जीवन का निर्वाह किस प्रकार होगा। फिर उसके मन में ये प्रश्न उठा कि क्या कारण है कि मैं उन पत्नी तथा पुत्रों के मोह में फंसा हुआ हूँ जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है।
उस वन में मेधस नाम के मुनि का आश्रम था। वहाँ पहुंचकर समाधि वैश्य ने उन मुनि के समक्ष ये प्रश्न किया। उस समय उन मुनि ने उत्तर दिया कि हे वत्स, निर्गुण परमेश्वर श्री कृष्ण की आज्ञा से उनकी माया संपूर्ण विश्व को मोह से बांधती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है उन्हें परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती है उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को वह मोह जाल से बांध देती है। ये मोह माया का ही प्रभाव है कि जिन पक्षियों के पेट भूख की अग्नि से जल रहे हैं वही पक्षी अपनी चोंच में रखा हुआ भोजन अपने बच्चों के मुख में डालते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत मोह के कारण अपने कल्याण की चिंता न करते हुए अनित्य कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि श्री कृष्ण की माया श्री कृष्ण के भक्तों पर ही मोह का प्रभाव डालती है तो फिर अर्जुन के ऊपर श्री कृष्ण की माया ने मोह का प्रभाव क्यों डाला? क्योंकि अर्जुन तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव में ये श्री कृष्ण की महामाया का कार्य न होकर श्री कृष्ण की योग माया का कार्य है। श्री कृष्ण की महामाया भक्तों के ऊपर मोह का प्रभाव डालती है, जिससे वे जन्म जन्मांतरों तक श्री कृष्ण को भूलकर इसी संसार में भटकते रहते हैं। परंतु श्री कृष्ण की योग माया उनके भक्तों पर जिस मोह का प्रभाव डालती है वह किसी विशेष कारण से श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण की योग माया ने अर्जुन के ऊपर जिस मोह का प्रभाव डाला है उसका उद्देश्य यह है कि संपूर्ण जगत को गीता का उपदेश प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर फिर इस प्रकार के मोह में नहीं बंधोगे। भौतिकतावादी लोग श्री कृष्ण को भूलकर अपनी पत्नी तथा बच्चों के मोह में बंधकर उन्हीं का भरण पोषण करने में लगे रहते हैं। परंतु शास्त्रों का कहना है कि यदि पत्नी तथा बच्चे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सहयोग नहीं देते हैं तो व्यक्ति को चाहिए कि उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करके उनका त्याग कर दे। प्रभुपाद पुस्तक में वर्णन आता है कि जिस समय श्रील प्रभुपाद की पत्नी ने श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रद्दी में बेचकर चाय और बिस्कुट खरीद लिए तथा इसके पूर्व 30 वर्षों से श्रील प्रभुपाद लगातार अपनी पत्नी को समझाते रहे कि चाय ना पियो, क्योंकि कट्टर वैष्णव परिवार में ये प्रथा नहीं है, परंतु उसने श्रील प्रभुपाद की बात नहीं मानी। उस समय उन्होंने अपनी पत्नी का मोह त्याग कर अपना घर, व्यापार तथा परिवार सब कुछ छोड़ दिया। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने अपने परिवार का मोह त्याग कर युद्ध किया, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने भी अपनी पत्नी का मोह त्याग कर संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त कर तुम इस प्रकार के पारिवारिक मोह में नहीं बंधोगे। इस प्रकार की बात महाराज उग्रसेन के जीवन में भी प्राप्त होती है। गर्ग संहिता के गोलोकखंड के 10वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय कंस ने देवकी के सबसे पहले पुत्र को पत्थर की शिला में रखकर पीस डाला, उस समय कंस के पिता महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र का मोह त्याग कर कंस को कैद करने के लिए यादवों की सेना को आदेश दे दिया। यद्यपि कंस ने अपने असुर मित्रों की सेना के द्वारा अपने पिता महाराज उग्रसेन को कैद कर लिया, ऐसी स्थिति में उग्रसेन ने कैद में रहना स्वीकार कर लिया, परंतु अपने पुत्र के मोह में बंधकर उसके पाप कर्म का समर्थन नहीं किया। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने अपने परिवार का मोह त्याग कर युद्ध किया, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन ने भी अपने पुत्र का मोह त्याग कर कारागार में रहना स्वीकार किया। यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए पांडव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पांडव शब्द का अर्थ है महाराज पांडु का पुत्र। महाभारत आदि पर्व के 118वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय महाराज पांडु को किंदिम मुनि के द्वारा शाप प्राप्त हुआ कि जिस समय वे अपनी पत्नी के साथ समागम करेंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी स्थिति में उन्होंने विचार किया कि मुक्ति के मार्ग पर चलने में ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। मैं अपने शरीर और मन को निस्संदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा, इसलिए मैं एक एक वृक्ष के नीचे
फल की भिक्षा मांगूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा वास होगा। मैं प्रिय और अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। ना मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और ना किसी की प्राप्ति से हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होंगी। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूँगा। ना तो किसी की हंसी उड़ाऊँगा और न क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूँगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सभी प्राणियों के हित में मैं लगा रहूँगा। मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा। जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वदा समभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए पांडव शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिन महाराज पांडु के पुत्र हो, उन्होंने अपने परिवार तथा राज्य के मोह का त्याग कर विरक्ति के मार्ग का आश्रय लिया था। अतः जिस प्रकार तुम्हारे पिता महाराज पांडु ने अपने कुटुंब का मोह त्याग करके वनवास किया था, उसी प्रकार तुम भी अपने कुटुंब का मोह त्याग करके युद्ध में मन लगाओ। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षसी आत्मनि अथ उ मयि, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा के अंदर अर्थात मेरे अंदर देखोगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा अर्थात मेरे अंदर देखोगे। तो यहाँ पर भगवान संपूर्ण प्राणियों की बात कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि गीता का ज्ञान अत्यंत विस्तृत है। इस ज्ञान में केवल अपने को अथवा अपने सीमित परिवार को ही नहीं देखना होता है, बल्कि संपूर्ण प्राणियों को देखना होता है। यह ज्ञान इतना अधिक उदार है कि इसमें व्यक्ति समस्त प्राणियों के प्रति सद्भावना विकसित कर लेता है। गीता 14:4 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्रकार की योनियों में जितने जीव उत्पन्न होते हैं, उन सभी जीवों का मैं बीज देने वाला पिता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह ज्ञान व्यक्ति की चेतना इतनी अधिक विकसित कर देता है कि वह अपनी शुद्ध दृष्टि के द्वारा समस्त प्राणियों के हित का चिंतन करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान के द्वारा समस्त प्राणियों को परमात्मा के अंदर देखोगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि चूँकि श्री कृष्ण ने परमात्मा के रूप में समस्त प्राणियों के अंदर अपना विस्तार किया है, तो फिर श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम समस्त प्राणियों को परमात्मा के अंदर देखोगे। यदि परमात्मा समस्त प्राणियों के अंदर हैं, तो फिर समस्त प्राणी परमात्मा के अंदर किस प्रकार हो सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भगवान समस्त प्राणियों के हित की बात कर रहे हैं। समस्त प्राणी परमात्मा के अंदर हैं, इस बात का अर्थ है कि समस्त प्राणियों का हित परमात्मा को प्रसन्न करने में है। तो यहाँ पर ये कहने के पश्चात कि तुम समस्त प्राणियों को परमात्मा के अंदर देखोगे, भगवान अथ उ मयि इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अथ शब्द का अर्थ है उसके पश्चात, उ शब्द का अर्थ है उसके ऊपर, तथा मयि शब्द का अर्थ है मेरे अंदर। इस प्रकार अथ उ मयि इन शब्दों का अर्थ हुआ उसके पश्चात, उसके भी ऊपर मुझ में। यदि इस बात को हम पहले की बात से जोड़ें तो पूरी बात इस प्रकार होगी, इस ज्ञान के द्वारा तुम समस्त प्राणियों को परमात्मा के अंदर देखोगे और उसके पश्चात तुम समस्त प्राणियों को परमात्मा से भी ऊपर मुझ में देखोगे। इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा के ज्ञान से भी ऊपर श्री कृष्ण का ज्ञान है। श्री कृष्ण परमात्मा के भी कारण हैं। अतः यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो समस्त प्राणियों के हृदयों में स्थित परमात्मा स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। और जब परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमने समस्त प्राणियों का हित कर दिया है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तुम अपने कुटुंब के प्रति जिस मोह के द्वारा बंधे हो, इस ज्ञान के द्वारा उस मोह का क्रम से विस्तार होगा। सर्वप्रथम अपने सीमित कुटुंब के प्रति तुम्हारे इस मोह का जिस समय विस्तार होगा, उस समय तुम समस्त प्राणियों के प्रति मोह का अनुभव करोगे। फिर समस्त प्राणियों के प्रति तुम्हारे इस मोह का जिस समय विस्तार होगा, उस समय तुम उन परमात्मा के प्रति मोह का अनुभव करोगे जो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। और फिर सबसे अंत में
परमात्मा के प्रति तुम्हारे इस मोह का विस्तार होगा जो मेरे प्रति मोह में। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यदि व्यक्ति का मोह श्री कृष्ण के प्रति हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण अपने रूप, गुण तथा लीलाओं के द्वारा उन जीवों को मोहित करते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है। इसलिए श्री कृष्ण को मोहन कहा जाता है। श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को अनेक संबंधों में मोहित करते हैं। कुछ भक्तगण श्री कृष्ण को अपना रक्षक मानकर उनके प्रति मोह से बंध जाते हैं। कुछ भक्तगण श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रति मोह से बंध जाते हैं। कुछ भक्तगण श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर, कुछ भक्तगण श्री कृष्ण को अपना प्रिय सखा मानकर, कुछ भक्तगण श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर तथा कुछ भक्तगण स्त्री भाव में श्री कृष्ण को अपना प्रेमी अथवा पति मानकर उनके प्रति मोह में बंध जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि मयि, अर्थात तुम इस ज्ञान को प्राप्त करके समस्त प्राणियों को मुझ में देखोगे। अभी तक हमने भूतानि शब्द का अर्थ माना था प्राणियों को, परंतु भूतानि शब्द के अनेक अर्थों में से एक अन्य अर्थ है पारिवारिक संबंधों को। इस प्रकार यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने समस्त पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को, सामाजिक संबंधों को मुझ में देखोगे। तो भूतानि शब्द के इस नवीन अर्थ के अनुसार यदि हम संपूर्ण श्लोक को समझना चाहें तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानकर तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं, बल्कि इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम इन सभी प्रकार के संबंधों को मुझ में ही देखोगे। अर्थात तुम्हें एक दूसरे प्रकार का मोह उत्पन्न होगा कि श्री कृष्ण ही मेरे गुरु हैं, श्री कृष्ण ही मेरे पितामह हैं, श्री कृष्ण ही मेरे पुत्र हैं, श्री कृष्ण ही मेरे भाई हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें श्री कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से ढके हैं, इसलिए हम अपने को श्री कृष्ण से पृथक सोचते हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उनके स्वजनों से उनका क्षणिक शारीरिक संबंध श्री कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि श्री कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। श्री कृष्ण से अपने को विरक्त मानना ही माया कहलाती है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। इति। इस श्लोक की बात पिछले श्लोक से जुड़ी हुई है। हमें समझना चाहिए कि भगवान ने इस श्लोक में जो भी बात कही है वो पिछले श्लोक की बात से जुड़ी हुई है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इस श्लोक में भगवान उसी ज्ञान के विषय में यत तथा येन शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि यत अर्थात जिसको जानकर तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा, तथा येन अर्थात जिसके द्वारा तुम संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखोगे। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि इस श्लोक में भगवान उस ज्ञान के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं जिसकी चर्चा उन्होंने पिछले श्लोक में की थी। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याससि पांडवो, कि जिसको जान करके, जिस ज्ञान को जान करके पुनः इस प्रकार का मोह तुम्हें नहीं होगा। और भगवान ने अर्जुन को पांडव भी कहा है ना। तो पांडव का मतलब क्या है? पांडु के पुत्र, महाराज पांडु के पुत्र हैं। तो महाराज पांडु के पुत्र अगर तुम हो, अगर तुम पांडव हो तो ये उचित नहीं है कि तुम्हें इस प्रकार का मोह हो। तो भगवान जो है पांडव शब्द का प्रयोग करके ये संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन चूँकि महाराज पांडु के पुत्र हैं इसलिए पांडव कहलाते हैं, और महाराज पांडु में कैसा गुण था, है ना। तो ये हमें समझना है।
तो भगवान कहते हैं ये न भूतान्य शेषेण दक्षसी आत्मन्यथो मयि। तो संपूर्ण प्राणियों को देखोगे तुम मुझ में ही देखोगे, है ना। तो कृष्ण में ही देखना, संपूर्ण प्राणियों को श्री कृष्ण में देखना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सभी प्राणी अपने आप प्रसन्न होते हैं। अगर हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सब प्राणी अपने आप प्रसन्न होते हैं, उन सब की सेवा हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये विशेष बात यही है कि ये न भूतान्य शेषेण दक्षसी आत्मनि अथो मयि, कि जिस ज्ञान के द्वारा हे अर्जुन तुम संपूर्ण प्राणियों को अशेषेण अशेषता से देखोगे, आत्मनि अथो मयि, या तो परमात्मा में देखोगे अथवा मुझ में देखोगे, है ना। तो ये जो है श्लोक है जिसमें भगवान ज्ञान के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो दोबारा ऐसा मोह नहीं होगा। अर्जुन से भगवान कहते हैं दोबारा ऐसा मोह नहीं होगा, है ना। तो अर्जुन मोह में बहुत बंधे हुए हैं। इस प्रकार से अर्जुन युद्ध करने में बहुत ही संकोच कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते ज्ञान का ये परिणाम है। तो अर्जुन के मन में ये बात आई थी कि अगर इस प्रकार का ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रणाम करके, प्रश्न करके, सेवा करके तत्वदर्शियों से ज्ञान प्राप्त करो। तो उस ज्ञान के द्वारा इस प्रकार का मोह नहीं होगा, है ना। तो अर्जुन के दिमाग में तो ये बात आई थी कि अगर तत्वदर्शियों से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान जो है गीता में जो बात समझाना चाहते हैं, तो उस समय अर्जुन दूसरे प्रकार से सोच रहे हैं, दूसरे प्रकार से सोच रहे हैं कि अगर ये ज्ञान प्राप्त होगा, अगर ये ज्ञान प्राप्त होगा, अगर ये ज्ञान प्राप्त होगा तो मैं फिर युद्ध नहीं कर सकता, ये मैं युद्ध नहीं कर सकता, है ना। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि फिर मुझे ये ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर युद्ध में अपने कुटुंबियों की हत्या करने का जो कार्य है वो फिर मुझे नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण मुझे जो आदेश दे रहे हैं कि मैं युद्ध करूं, लेकिन जब श्री कृष्ण इस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं तो मैं ज्ञान का उपदेश देंगे, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी जो मुझे ज्ञान का उपदेश देंगे तो ना तो वे खुद युद्ध में भाग लेंगे, हैं, और मुझे जिस ज्ञान का उपदेश करेंगे उस ज्ञान के द्वारा मुझे भी युद्ध में कोई कार्य नहीं करना है। अर्जुन ये सोच रहे हैं, लेकिन भगवान ने अर्जुन के उस विचार को तुरंत ही रद्दी कर दिया। भगवान ने क्या कहा कि उस ज्ञान के द्वारा तुम्हें फिर से ऐसा मोह नहीं होगा। तो इतने स्पष्ट शब्द हैं श्री कृष्ण के, हैं, कि जिस को जान करके तुम्हें पुनः इस प्रकार का मोह नहीं होगा। कितना स्पष्ट है। तो ये कुछ ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय है तो युद्ध का स्वागत करेगा, अगर ब्राह्मण है तो अलग बात है कि वो युद्ध नहीं करता ब्राह्मण, है ना। लेकिन जो क्षत्रिय है तो उसका चूँकि स्वाभाविक कर्म है युद्ध करना, तो इस ज्ञान के द्वारा जो अर्जुन है तो अर्जुन का जो है मोह नहीं रहेगा। तो अर्जुन का जो मोह है तो ये अर्जुन को युद्ध करने से रोकता है। और अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो दुर्योधन जैसे जो शत्रु हैं ये उनकी मजाक उड़ाएंगे और यही कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से भयभीत हैं। अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको युद्ध से भय लग रहा है ना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये तुमको जो है इस प्रकार के मोह से
दूर कर देगा, तुम्हारे इस प्रकार के मोह को दूर कर देगा। फिर से इस प्रकार का मोह तुम्हें नहीं प्राप्त होगा, है ना। ये न भूतान्य शेषेण दक्षस्य आत्मथमयी, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को संपूर्णता से तुम मुझमें देखोगे। तो श्री कृष्ण में देखने का मतलब है, अगर श्री कृष्ण को हमने प्रसन्न कर लिया तो सब अपने आप प्रसन्न हैं। तो फिर हमें अलग से किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो सभी प्रसन्न हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।